के राजनीति के पन्नों को फाड़ फाड़ कर चिथरा चिथरा कर फेंक दी है। अब कोई आधार नहीं बचा है तेजस्वी जी को जिस पर खड़ा होकर बिहार की राजनीति कर सके। इसके पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया है, किसी की औकात नहीं है कि उसको लागू होने से रोक सके। मुस्करा है न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद को सीएम का उम्मीदवार बताया है महागठबंधन का, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब सियासत है वो तेज हो गई है। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए चिथरे चिथरे उड़ाने की बात है वो कही जा रही है और वहीं औकात की बात है वो कहते हुए जा रहे हैं नित्यानंद राय। और क्या कुछ कर रहे हैं पहले सुनिए उनकी बातों को। 26 सितारा के आतंकी जो थे तैमूर राणा, उन्हें अब भारत लाया जाएगा। कितनी बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानते हैं? जब से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं तब से देशद्रोहियों पर कड़ी नजर रखी गई है और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इस देश से आतंकवाद लगभग सफाया की ओर है। और जो भी देशद्रोही हैं, जो इस भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहा है, इन 14 वर्षों में उन पर कड़ी कार्रवाई हुई है और कोई देशद्रोही अब बचने वाला नहीं। ममता बनर्जी ने कहा कि लागू नहीं होने देंगे, बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। खुद स्वयं की मुख्यमंत्री जनता उनके राजनीति के पन्नों को फाड़ फाड़ कर चिथरा चिथरा कर फेंक दी है। अब कोई आधार नहीं बचा है तेजस्वी जी को जिस पर खड़ा होकर बिहार की राजनीति कर सके। उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। वक्फ बिल कानून यह देश के पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया है। किसी की औकात नहीं है कि उसको लागू होने से रोक सके। बंगाल में घोषणा भी हुई है, बंगाल में सर जलाया गया है गाड़ियों को सर। हाँ बिल को लेकर के। हाँ, देखिए वैसे लोग जो वक्फ बिल में किए गए या लाए गए कानून को समझ नहीं पा रहे हैं और वैसे लोग जो भ्रम फैला रहे हैं, वैसे लोग के बहकावे में आकर लोग इस प्रकार का उपद्रव कर रहे हैं। वक्फ विधेयक जब पार्लियामेंट में आया था तो माननीय गृह मंत्री जी ने एक एक पहलुओं पर विस्तार पूर्वक देश को और माननीय सदन को बताया था। उसमें स्पष्ट रूप से यह है कि यह बिल किसी भी मुसलमान के खिलाफ नहीं है, गरीब मुसलमानों के हक के लिए है, उनके कल्याण के लिए है। जो पहले कुछ लोगों की संपत्ति बनकर रह गई थी, जिसका दुरुपयोग करके या अपने हित में करके वैसे मुट्ठी भर लोग जो वक्फ बोर्ड पर काबिज होकर इस प्रकार से लूट रहे थे, उसके खिलाफ का कानून है। यह गरीब मुसलमानों के हित का कानून है। इसलिए आज इस देश का कोई गरीब मुसलमान इसका विरोध नहीं कर रहा है। खुद ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है सर। खुद को ना जनता बनाती है ना मुख्यमंत्री। जनता जब नकार चुकी है तो मुख्यमंत्री कहां से बनेंगे। वह मुंगेरी लाल के हसीन से अपने बिहार में एक तो बड़ा अपने यहाँ प्रचलित कहावत है, वही उनके हसीन से अपने देख रहे हैं कुछ होने वाला नहीं, उनका खटिया खड़ा हो गया। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में आज कन्हैया कुमार पटना में जो है वो यात्रा करेंगे सर। क्या आप इतिहास उठाकर देखिए, 15 वर्षों के लालू राबड़ी जी की सरकार में पलायन हुआ था, गुंडा राज जंगल राज स्थापित हुआ था, उद्योग धंधे भी यहां से चले गए
और लोग अपने जान को बचाने के लिए यहां से पलायन कर गए। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई थी कि रोजगार के लिए यहां से लोग पलायन कर गए। लेकिन अब जब से एनडीए की सरकार बनी है और जिस प्रकार से यहां विकास को गति मिली है और यहां अब रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, तो पलायन अब रुका है। लेकिन पहले से जो पलायन करने के दोषी लोग हैं, जो तेजस्वी जी आज कह रहे हैं, उनके माताजी और पिताजी के द्वारा 15 वर्षों में जो करतूतें इस बिहार की जमीन पर उतारी गई थी, उसका परिणाम पलायन था। पलायन रुका है। तो आपने साफ तौर पर सुना वक्फ बिल को लेकर जिस तरह से बिहार में सियासत हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जहां लागू नहीं करने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है किसकी औकात है वो लागू नहीं होने देंगे। और वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पन्नों को जनता ने चिथड़ा चिथड़ा उड़ा दिया है। कहीं ना कहीं नित्यानंद राय हैं, वो लालू राबड़ी के शासनकाल पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। इस तमाम खबरों ने न्यूज़ पॉइंट के साथ